5.2 का 8th क्वेश्चन है। NAP constant of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी मतलब जो लाइन से जो दी जाती है सीक्वेंस में, उस एपी में कुल कितने 50 पद हैं। जो थर्ड नंबर पर जो है उसका पद जो लिखा हुआ नंबर है वो 12 है, और जो लास्ट नंबर है, लास्ट टर्म है, वो कितना है 106। तो 29th जो टर्म है वो हमें फाइंड करना है। इसमें हमें गिवन क्या है पहले हम यह लिख लेंगे, जिससे क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम इसे आसानी से कर सकते हैं। एन गिवन यानी दिया है। क्या दिया है इसमें पहले एन 50, यानी कि एक जो कतार है, एक जो लाइन है, उसमें 50 तक 1 से लेकर के 50 तक के नंबर दिए गए। अब जो A3 है वह कितना है, A3 यानी तीसरे नंबर पर जो है वो कितना है 12 लिखा हुआ है। कब जो A3 है, A1 A2 A3 जो नंबर है उस पर 12 लिखा हुआ है। और जो A50 है यानी कि जो 50वें नंबर पर है, जो लास्ट नंबर है वो कितना है, कुल टोटल कितने 50 है ना, तो हम इसे A50 कहेंगे क्योंकि A1 A2 A3 A4 से लेकर के A50 तक है। जो लास्ट टर्म है वो कितना है 106। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है। फाइंड यानी हमें ज्ञात करना है कि इसका जो 29वां पद है यानी 29th टर्म कितना है, यानी कि A29। इसको हम N29 भी लिख सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यानी कि क्या मालूम करना है हमें इसमें 29वां पद, यह हमें ज्ञात करना है। इसमें हम वही फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि गिवन भी है हमें और फाइंड भी करना है। AN इजिकल टू A प्लस N-1 D। इसकी जगह हम A प्लस N कितना है, यहाँ पे 50 है, तो 50 में से यदि हमने 1 को माइनस कर दिया तो 29 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर 49 हो जाएंगे, 49 D भी लिख सकते हैं। लेकिन इसी फॉर्मूले में आप लिख करके यदि समझेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। वैसे भी क्या होता है A1 ही रहता है, A2 क्या होता है A प्लस D। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। A3 कितना होता है, यानी कि N में से हम 1 को माइनस करके D का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो AN है यहाँ पर कितना गिवन है 50, तो AN की जगह हम क्या यहाँ पर लिख देंगे A50 इजिकल टू कितना है ये हमें अभी फाइंड नहीं है क्योंकि A1 इसमें जो फर्स्ट टर्म है वह कहीं पर भी गिवन नहीं है। N कितना है 50 है, -1 D। तो यहां पर क्या हो गया A प्लस 51 में से यदि 1 को माइनस किया तो 49 और D का मल्टीप्लाई कर दिया तो D। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि यदि हमें जैसे कि A3 कितना है 12 है, तो यदि हमको A50 मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 को माइनस कर देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाता है A प्लस 49 D। यदि हमें यहाँ 100 मालूम करना है तो हम यहाँ 99 लिख देंगे क्योंकि 1 को माइनस करते जाते हैं। तो ये यहाँ पर कितना आ गया 106, क्योंकि लिखा क्या हुआ है यहाँ पे N50 है और जो A50 है यानी कि N यानी नंबर टोटल कितने 50, तो इसे हम A1 A2 से शो करते हैं। यह 106 है इजिकल टू ये आ गया, यह बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में हमें
दोबारा भी वही फॉर्मूला लिखना है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन अब कितना है, उन्होंने थर्ड टर्म कितना बताया है, 12। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, A3 इजिकल टू ए मिसिंग है, जे 12 है, तो यहां पर जे 3 है, n कितना है, n 3 है, तो 3 माइनस 1 डी कितना है हमें मालूम नहीं है, तो यहां डी आ गया। A3 कितना बताया उन्होंने, 12, यह लिखा हुआ है A3 इजिकल टू 12। A प्लस 3 माइनस 1 2 और डी का मल्टीप्लाई कर दिया 2D, यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से सबसे पहले डी को फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 49D इजिकल टू 106, और सेकेंड क्या है, a प्लस 2D इजिकल टू 12। अब हमें इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, यानी कि हम इसमें से इसे समीकरण 2 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हम इसके साइन चेंज कर लेंगे। यह कैंसिल हो गया, यह 49 है और यह 2 माइनस के हो गए, तो यहां पर कितना आ गया, 47D इजिकल टू 106 में से यदि 12 को माइनस किया तो यहां पे आ गए 4, और यहां पर आ गए 10 में से एक, इसको 10 में से 1 माइनस हो गया तो 94। तो D इजिकल टू यहां पर कितना हो गया, 94 अपॉन 47। यदि इनको कैंसिल कर दिया तो यहां पर आ गया D इजिकल टू 47 में यदि 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितने आते, 94, तो ये आ गया D का मान, यानी D की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू, यानी कि जो D की वैल्यू हमने फाइंड की है उसे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं, वैसे हमने पहले भी लिखा था, आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इजिकल टू 2 इन इक्वेशन। अभी तक हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन में रखा था, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन छोटा था। अब हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। चलिए हम लिख ही देते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं नहीं तो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी रखनी है, D इजिकल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब हम सेकंड में इसलिए रख रहे हैं कि वैल्यू आप किसी में भी रखें, उससे अपने क्वेश्चन के आंसर पे या सॉल्व करने में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा, समीकरण 2 में D बराबर 2 रखने पर, समीकरण 2 क्या था, A प्लस 2D इजिकल टू 12। ए की वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं हुई है, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 इजिकल टू 12, यानी यहाँ कितना हो गया, A प्लस 4 इजिकल टू 12। जब ये यहाँ हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, A इजिकल टू 12 माइनस 4, क्योंकि यह माइनस, यह प्लस का जो 4 है वो इधर आके माइनस हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो 8। अब A की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और D की वैल्यू कितनी थी, 2। जब हमारी A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई, अब हम इसे, हमें फाइंड क्या करना है, A 29th यानी कि 29वां पद हमें क्या करना है, 29th टर्म फाइंड करना है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे, AN इजिकल टू, यह हम क्या लिख रहे हैं, जो फाइंड करना है उसे लिख रहे हैं। आप जो लिखिएगा नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। AN A प्लस N माइनस 1 D। अब AN कितना था, हमें इसमें क्या करना है, N 29th,
हमें 29th टर्म फाइंड करना है। अब ए के प्लेस पे हमने ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 8, यह रख देते हैं। एन के प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली, कितनी है एन की वैल्यू, n-1 है, तो n-1 की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर 8, ए की वैल्यू 8 हो गई, प्लस यह हमारी वैल्यू निकली थी यहां पर कितना था 29, तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 29 1, और डी की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ पर n29 इजिकल टू 8 प्लस यहाँ कितना हो गया 28 इंटू 2, यानी कि यह यहाँ पर आके कितना हो गया n29 इजिकल टू 8 प्लस 18 2 जा 56, यानी कि n29 इजिकल टू हो गया, इन दोनों को यदि हमने प्लस किया तो यह हो गए 64, यानी कि जो 29th टर्म है वो कितना आ गया 64। अब हम यहां पर इसे लिख देते हैं, आंसर आप लिखें तो क्या लिखें, 29th टर्म of given AP is 64। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा 29वां पद बराबर 64। यह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर हो गया है। फॉर वॉचिंग, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।